सेल्फ डॉक्टर कुमारी भारती, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी। आज हम लोग जानेंगे कि प्रतीक क्या है और उनका हम लोग किस तरह से प्रयोग करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में मैं चर्चा की थी, प्रकथनों की चर्चा की थी, जिसमें मैंने बताया था कि यौगिक प्रकथन जो होते हैं 4 तरह के होते हैं। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे कि उनके सिंबल्स क्या क्या हैं, उनके प्रतीक क्या क्या हैं और हम लोग किस तरह से सत्यता सारणी को बनाते हैं। तो मैं ऑपरेटर्स की चर्चा कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया था निषेधात्मक प्रकथन, तो निषेधात्मक प्रकथन जो होता है उसमें जो हमारा प्रतीक होता है उसको हम लोग इस तरह से देखिए, यहाँ मैंने बनाया हुआ है, हमारा ऑपरेटर्स है निगेशन, तो इसका सिंबल्स है कर्ल, इसको कर्ल भी बोलते हैं और टिडल भी कहते हैं। तो फंक्शन क्या है, निगेट है, यानी वर्ड्स नॉट, यानी कि जहाँ नहीं रहता है, निषेध होता है, जिस प्रकथन में निषेध का प्रयोग होता है वहाँ हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। सिंबल इसको हम कर्ल भी कहते हैं, टिडल भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग कर्ल का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर कंजक्शन यानी कि संयोजन, जो हमारा प्रकथन, अगर कोई प्रकथन संयोजन है, कंजक्शन है, तो जब कंजक्शन अगर हमारे तर्क वाक्य हैं तो उसमें जो प्रतीक होता है वो हम लोग डॉट का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सिंबल क्या है, प्रतीक क्या है, डॉट है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, कंबाइन करता है, संयुक्त करता है। वर्ड्स एंड के द्वारा और या तथा के द्वारा हम लोग दो निर्णायक प्रकथनों को जोड़ते हैं और संयोजन की रचना करते हैं। तो जब और या तथा कोई किसी वाक्य में और या तथा से जुड़ा रहता है तो उसमें हम लोग डॉट का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से डिस्जंक्शन यानी कि वियोजन, तो जब वियोजन रहता है तो उसमें हमारा सिंबल क्या रहता है, वेज रहता है, ठीक है। तो वो हमारा या वा, आइदर और, यानी कि या वा लगा करके जब दो निर्णायक प्रकथन या वा से जुड़े रहते हैं तो उसे हम लोग वियोजन कहते हैं और उसमें जो प्रतीक होता है वो इस तरह से, इसे वेज कहते हैं, ठीक है। वेज प्रतीक के द्वारा हम लोग या वा को जोड़ते हैं, या उसका प्रतीक है वेज। तो इस तरह से हाइपोथेसिस, सोपाधिक प्रकथन, तो जब हमारा प्रकथन कोई सोपाधिक होता है तो इफ देन से शुरू होता है, यानी कि यदि तो से शुरू होता है। तो जब कोई प्रकथन ऐसा हो जो यदि तो से शुरू हो तो उसमें हम लोग उसका सिंबल क्या देते हैं, हॉर्सशू, इम्प्लीकेशन भी कहते हैं और इसे हम लोग हॉर्सशू भी कहते हैं। मटेरियल इक्विवेलेंस, इसको हम लोग क्या कहा जाता है, वस्तुगत तुल्यता कहते हैं। तो जब वस्तुगत तुल्यता होती है तो उसमें हम लोग ट्रिपल बार का प्रयोग करते हैं और जो उसमें यदि तब से शुरू होता है या इफ़ एंड ओनली इफ़ लगाकर जब कोई वाक्य बनता है तो उसे हम लोग मटेरियल इक्विवेलेंस के द्वारा जानते हैं, जिसका सिंबल क्या है, ट्रिपल बार। तो ये हमारे ऑपरेटर्स हो गए और सिंबल हो गए और हमने बताया फंक्शन की किस तरह से कार्य करते हैं। अब मैं बताऊंगी कि सत्यता सारणी यानी कि ट्रुथ टेबल हम किस तरह से बनाते हैं। तो ट्रुथ टेबल, देखिए पहले मैं संयोजन को लेती हूँ। तो मैंने अभी बताया कि संयोजन का सिंबल क्या है, डॉट है, यानी कि कंजक्शन। तो मैं जैसे मान लीजिए पी डॉट क्यू, देखिए समझिए, सीता सुंदर है तो सीता सुंदर के लिए पी, रीता सुंदर है तो उसके लिए क्यू, सीता और रीता सुंदर है तो पी डॉट क्यू, ठीक है। या राम तेज है तथा मेहनती है तो राम तेज है के लिए पी, राम मेहनती है के लिए क्यू, तो पी डॉट क्यू। इस तरह से हम लोग तार्किक वाक्य का प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं, प्रतीकों के द्वारा प्रयोग करते हैं। अब मैं इसकी सत्ता सारणी बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे प्रकथन कितने हैं, 2 हैं, पी है और क्यू है। तो हमारा फॉर्मूला होता है कि जब हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो जितने भी प्रकथन दिए गए हैं, मान लीजिए यहाँ 2 प्रकथन दिया गया तो फार्मूला है 2 to the power n, यानी कि जितने भी हमारे स्टेटमेंट हैं, जितने भी प्रकथन हैं 2 to the power n है। तो यहाँ हमारे 2 प्रकथन हैं तो क्या हो जाएगा, 2 to the power स्क्वायर यानी कि 4 हो गया। तो हम 4 रो बनाएंगे और 4 कॉलम बनाएंगे। तो इस तरह से हम बनाएंगे पी क्यू, पी डॉट क्यू। अब ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब संयोजन प्रकथन का नियम होता है कि जब हमारा पी ट्रू है, क्यू ट्रू है तो ये ट्रू होगा। अन्य किसी भी स्थिति में, जैसे पी यहाँ हम रो में देखें, कॉलम में देखें, रो में पंक्ति में देखें, ये ट्रू है और ये फॉल्स है।
तो ये मेरा फॉल्स होगा। ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो फॉल्स होगा। ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है तो फॉल्स होगा। यानी P डॉट Q में सत्य होने के लिए जब P ट्रू हो, Q ट्रू हो तो ही ये ट्रू होगा, अन्य किसी भी स्थिति में यह सत्य नहीं होगा, अन्य सभी स्थितियों में यह असत्य होगा। इसी तरह से हम P वेज Q को देखते हैं। P वेज Q, तो यहाँ भी हमारे कितने स्टेटमेंट हैं? 2 हैं। P वेज Q, तो हमारा फार्मूला क्या लगेगा? 2 टू दी पावर n। तो 2 स्टेटमेंट है यानी कि 2 टू दी पावर स्क्वायर, तो हमें कितना बनेगा? 4, यानी कि हमें 4 रो और कॉलम बनाने हैं। तो P Q और P वेज Q, तो इस तरह से हम बनाएंगे। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इस तरह से हम चाहें तो यहाँ ऐसे लाइनिंग भी खींच सकते हैं, इस तरह से खींच के बनाएंगे। तो मेरा क्या बनेगा? P वेज Q, देखिए ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स भी ट्रू, फॉल्स ट्रू भी ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। P वेज Q का नियम होता है कि जब 2 बार असत्य हो, यानी P भी असत्य हो, Q भी असत्य हो, तो ही वह असत्य होगा, बाकी अन्य स्थितियों में वह सत्य होता है, ट्रू 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 होगा। अगर एक बार सत्य है, दूसरा असत्य है तो भी वह सत्य होगा, एक असत्य है, दूसरा सत्य है तो भी वह सत्य होगा। लेकिन जब पहला भी हमारा असत्य है, दूसरा भी असत्य है, तो ये हमारा असत्य होता है। यही हमारा P वेज Q का रूल है, और इस तरह से हम ट्रूथ टेबल यानी कि सत्यता सारणी बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे तीसरा, मैं P इम्प्लीकेशन Q का निकालती हूँ। तो देखिए यहाँ भी हमारे 2 स्टेटमेंट हैं, प्रकथन 2 हैं। तो फार्मूला 2 टू दी पावर n यानी 2 टू दी पावर स्क्वायर, तो कितना होगा? 4। हमें 4 रो और 4 कॉलम बनाने हैं, तो हम तैयार कर रहे हैं इस तरह से। ट्रू ट्रू इस तरह से हमें लिखना है, फॉल्स फॉल्स लिखना है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो किस तरह से होगा? P इम्प्लीकेशन Q में रूल्स होता है, जब पहली पंक्ति ट्रू हो और दूसरी पंक्ति फॉल्स हो तो ये फॉल्स होता है, बाकी अन्य स्थितियों में यह सत्य होता है। तो ट्रू ट्रू ट्रू, FT ट्रू, फॉल्स फॉल्स भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू होगा। ठीक है, अब मैं निगेशन की बात करती हूँ। कर्ल P, अब हम देखें तो यहाँ हमारा क्या है? एक ही स्टेटमेंट है, एक ही प्रकथन है, तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे? 2 टू दी पावर n, यानी एक ही स्टेटमेंट है तो 2 टू दी पावर 1 यानी 2, यानी हमें 2 ही रो और कॉलम बनाना है। तो इस तरह से हम बनाएंगे ट्रू फॉल्स। अगर ये मेरा सत्य होता है तो कर्ल P में ये मेरा असत्य हो जाएगा, ये मेरा असत्य है तो ये मेरा सत्य हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सत्ता सारणी का निर्माण करते हैं। आज मैं 2 स्टेटमेंट के द्वारा बताई हूँ। इसी तरह से हम 3 स्टेटमेंट लेकर के भी सत्ता सारणी का निर्माण कर सकते हैं। तो पहले आप इतने को समझिए और घर में बना करके देखिए, फिर मैं अगले क्लास में आपको और अच्छी तरह से 2-3 लेकर के, आज हमने 2 प्रकथनों को लिया है तो फिर हम 3-4 प्रकथनों को लेकर जानेंगे कि किस तरह से बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, बाय।